वेलकम टू केजे ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। इन सभी चीजों को वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी जो है ना डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। चलिए अब यहाँ पर जानेंगे नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। तो देखिए मेमोरी हमारा दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप मेन मेमोरी या फिर टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट सीखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो देखिए मेमोरी आपको बताया दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को आप अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया रोम, दूसरा हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा हमारा रैम। रोम को भी आप अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया ई रोम, दूसरा हो गया ईपी रोम और तीसरा हो गया हमारा ईईपी रोम यानी डबल ईपी रोम। अब रैम को भी हम दो अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा एस रैम, जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, दूसरा हो जाएगा डी रैम, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैम। उसी तरह से अब यहाँ जानेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी को आप अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सेस। देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल हमारा है मैग्नेटिक टेप। ये क्या होता था ना, पहले जमाने में जो ये होता था ना सीडी, उसमें एक जो है ना रील होता था, बहुत लंबा सा पट्टी थोड़ा सा। अब जो भी अगर गाना वगैरह उसमें रहता है तो उसको आप अपने रेडियो पे लगाते थे, टेप रिकॉर्डर को ऑन करते थे, वो चलना शुरू हो जाता था। वही एग्जांपल है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस का। ठीक है, अब यहाँ जानेंगे हम डायरेक्ट एक्सेस। तो देखिए डायरेक्ट एक्सेस को जो है ना, इसका एग्जांपल है जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया आपका, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है वो उसके एग्जांपल है। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आ जाएगा जो हार्ड डिस्क है, फिर फ्लॉपी डिस्क है, इन सभी चीजों को। तो हार्ड डिस्क को भी आप अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जिप डिस्क हो गया, उसके बाद आपका डिस्क पैक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विंचेस्टर डिस्क। ये सभी चीजें जो है हमारा हार्ड डिस्क के अंतर्गत आता है। उसी तरह से जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क है उसको भी अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू आर डिस्क हो गया, हमारा सीडी रोम हो गया, सीडी आर हो गया, सीडी आर डब्ल्यू हो गया, डीबीडी, ये सभी एग्जांपल है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के डिवाइस के बारे में, जो अभी नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर पेन ड्राइव हो गया, हमारा जो मेमोरी हो गया, ये सभी एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जानेंगे हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतना तो क्लियर आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीखेंगे हम प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें स्टोर डाटा पावर सप्लाई बंद होने के बाद ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। जैसे कि आपका मेमोरी वगैरह जो देखे होंगे, या फिर अपने कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क वगैरह रहता है, जब आप काम करते हैं तो क्या होता है, जब भी सेव करते हैं तो वो डाटा आप दूसरा दिन उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए इसमें कोई भी डाटा एड नहीं रहता। जो ही पावर खत्म होगा सभी का सभी डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ से इरेज होना शुरू हो जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है, इसमें स्टोर डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। अब यहाँ जानेंगे हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है रोम और दूसरा होता है रैम। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट जानेंगे हम रोम के बारे में। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में स्टोर डाटा या इन्फॉर्मेशन को केवल हम पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे रोम का उपयोग अस्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर एक जानेंगे टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। तो रोम कितने तरह का होता है, तीन तरह का। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है ईईपी रोम। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जानेंगे पी रोम के बारे में कि पी रोम क्या होता है। तो देखिए पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम में डेटा केवल हम एक ही बार लिख सकते हैं। पी रोम को केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके बाद उसमें मौजूद डेटा को हम नहीं हटा सकते हैं। वही डेटा हमेशा के लिए उस चिप में लिख जाता है, यानी एड हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीखेंगे हम ईपी रोम के बारे में कि ईपी रोम जो है वो क्या होता है। देखिए इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ईपी रोम में लिखे गए डाटा को यूजर द्वारा मिटाया जा सकता है। और यहाँ पर जानेंगे ईपी रोम में जो है ना कंप्यूटर का बायोस होता है, जिसको कंप्यूटर के बूटअप के दौरान उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे अगर जब भी बायोस में कुछ प्रॉब्लम होता है या बायोस का वारंटी खत्म हो जाता है, तो हमारा कंप्यूटर में देखेंगे कि आपका बार बार टाइम चेंज हो जाएगा, या जब ऑन करेंगे बार बार बायोस सेटिंग में आएगा।
ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है जब बायोस में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये एग्जांपल है हमारा ईपीरोम का। अब नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पर ईईपीरोम के बारे में। तो देखिए ईईपीरोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम ईपीरोम के समान ही होता है, लेकिन इसमें डेटा को इरेज करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पर रैम के बारे में। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के क्या है, एक जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है। अब यहाँ जानेंगे हम टाइप्स ऑफ रैम के बारे में। रैम हमारा दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है यस रैम, दूसरी जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डी रैम जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे यस रैम के बारे में। यस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में डेटा वो प्रोग्राम तब तक ही स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर को निरंतर पावर सप्लाई मिलता है। जो ही पावर अगर इसका जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें से डेटा इरेज हो जाएगा। इसकी रिफ्रेश रेट कम होती है, इसलिए इसमें मेमोरी वो में जो है ना स्टोर डेटा वो प्रोग्राम अधिक समय तक अस्थायी रूप से ही स्टोर रहता है, ठीक। अब यहाँ जानेंगे अब नेक्स्ट डी रैम के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एस रैम के विपरीत काम करता है। डेटा को याद रखने के लिए इस रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इस डायनेमिक मेमोरी में कैपेसिटर होता है जो पावर को धीरे धीरे खत्म करते रहता है। यदि सभी पावर समाप्त हो जाता है तो इसमें जो डाटा होता है वो भी क्या होता है, खो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली हट जाता है। ये भी एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि जब पावर बंद होता है तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में सेव किया हुआ जो डेटा होता है वो भी नुकसान हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो इसमें अधिक डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से कम महंगी होता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी को जो हम ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा व प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर होता है, यानी संग्रहित होती है। इसमें स्टोर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे अगर कुछ भी आपका डेटा आपने अगर अपने हार्ड डिस्क में या फिर मेमोरी में रखा तो आप कॉपी करेंगे उसको अपने मोबाइल पे या फिर दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर में इजीली ले जा सकते हैं। चलिए अब जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में। देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में जो स्टोर डाटा व इन्फॉर्मेशन को जो उसी क्रम में निकाला जा सकता है जिस क्रम में उसमें स्टोर किया गया। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में समझ सकते हैं, जैसे अगर कुछ भी डाटा को आप अगर सीरियल वाइज नहीं रख करके 1 3 2 5 अगर रखते हैं तो आप इसको सीरियल वाइज नहीं चला सकते हैं। इसको आप वैसे ही चला सकते हैं जिसमें जिस तरह से उसमें डेटा को आपने स्टोर किया। अगर एक के बाद दो किया तो दो चलेगा, या एक के बाद तीन किया है तो उसे एक के बाद 3 नंबर आएगा, आपको 2 नंबर नहीं आएगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक टेप है ये है। जैसे पहले का जो रेडियो होता था ना उसमें आपको अगर जो भी गाना सुनना हो तो आपको एक एक करके भगाना पड़ता था। ऐसा नहीं कि क्लिक किया जिसमें अगर जाना उसमें आप नहीं जा सकते। अब नेक्स्ट यहाँ जानेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो है ना, इस प्रकार की मेमोरी में स्टोर डाटा को हम जिस क्रम में चाहें उस क्रम में एक्सेस कर सकते हैं उसके डाटा को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं कोई भी डाटा को आप जिस भी डायरेक्ट एक्सेस में आप उसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस एक्सेस में चाहे उस एक्सेस में चला सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर चाहते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से डेटा रखें तो आप इसी क्रम में चला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे SSD हो गया, HDD पेन ड्राइव, ये सभी एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट एक्सेस के। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ जानेंगे हम टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो है हमारा कितने तरह का होता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है, ये सभी एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्ट एक्सेस के बारे में। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। तो मैग्नेटिक डिस्क में कई गोलाकार प्लेटर्स लगे होते हैं जो सीडी के तरह दिखाई देती है एवं हर प्लेटर स्टेक एवं सेक्टर में विभाजित होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जाके जानेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क में कई सारे प्लेटर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। हर प्लेटर्स में एक रीड राइट हेड होता है जो डेटा को रीड राइट करके वो हम तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है, देख रहे हैं एक जो प्लेटर सीडी का अलग अलग है, प्रत्येक के जो है ना प्लेटर पे क्या होता है इस तरह का, यहाँ पर जो देखें इस पिक्चर में इस तरह का एक हेड लगा होता है जो कि डेटा को रीड करता है और फिर डेटा को हम तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क जो होता है ना हमारा, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सभी एग्जांपल है हमारा मैग्नेटिक डिस्क का। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क जो है ना क्या एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क बहुत ही अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है क्योंकि इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है। ये 256 GB से लेकर के 1 TB तक या फिर इससे भी ज्यादा डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है। हार्ड डिस्क को हम जो है ना HDD भी कहा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा SSD
वो अलग होता है। ये HDD जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जानेंगे जैसे हार्ड डिस्क का जो आविष्कार किया गया था वो 13 सितंबर 1956 को IBM का जो एक टीम था उसके द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क के बारे में। तो देखिए हार्ड डिस्क का भी अलग अलग पार्ट्स होता है, जैसे कि सेटा हो गया, पाटा हो गया, उसका NVMe हो गया, SCI हो गया, उसका SSD हो गया, ये सभी एग्जाम्पल है हमारा हार्ड डिस्क का। तो चलिए इसमें सबसे पहले जान लेते हैं साटा के बारे में। तो देखिए साटा का पूरा नाम क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसका इस्तेमाल आधुनिक समय में कंप्यूटर में जो किया जाता है, डेस्कटॉप में जैसे इसका जो साइज होता है वो होता है 3.5 इंच का। ठीक है, और जो लैपटॉप होता है उसमें होता है 2.7 इंच सेटा का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ जानेंगे हम सेटा को, जो सेटा के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो है ना गति बहुत ही अधिक होती है। इसकी गति लगभग 150 Mbps से 600 Mbps पर सेकंड हो सकता है। अब यहाँ पर जानेंगे कि सेटा एक प्रकार का क्या है, हार्ड डिस्क है, जिसे सीरियल ATA के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पर पाटा के बारे में। पाटा का पूरा नाम होता है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी पेटा को जो है पैरेलल ATA के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जैसे देख सकते हैं पेटा की जो डेटा को ट्रांसफर करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आज के समय में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। अब नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पर NVMe के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे देखिए NVMe एक प्रकार के हार्ड डिस्क होता है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार 2013 में किया गया था। अब नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पर SCSI के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये एक प्रकार के हार्ड डिस्क है जिसका इस्तेमाल छोटे आकार वाले कंप्यूटर में किया जाता है। जैसे देखिए SCSI की जो स्पीड होती है पाटा और साटा की तुलना में बहुत अधिक तेज होती है। इसके जो डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है वो 640 Mbps तक हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जानेंगे SSD के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो है ना एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए हम करते हैं। SSD की स्पीड दूसरे ड्राइव के मुकाबले बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है आज के समय में। अब नेक्स्ट हम जानेंगे SSD ये अन्य ड्राइव की तुलना में बहुत महंगे होते हैं। जैसे अगर आप HDD खरीदेंगे ना, आपको जो 3000 का मिलेगा ये सीधा आपको जो है 5 से 7000 का मिल सकता है। उसके मुकाबले ये महंगा होता है, लेकिन ये काम भी उसके मुकाबले ज्यादा स्पीड करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जानेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। देखिए ये प्लास्टिक के टुकड़े से बना होता है। आधुनिक समय में फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। इसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क या ड्राइव यानी FDD का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये पोर्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसे कहीं पर भी ले जाना या फिर कैरी करना बहुत आसान होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होती है। इन सभी चीजों को हमने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।